देखो सांप के पांव नहीं दिखाई देते क्योंकि होते ही नहीं है, और इस संपत्ति के भी पांव नहीं है, पर बिना पांव के सरक जाती है कि नहीं? कभी किसी को धनी बनाएगी, कभी किसी को धनी बनाएगी। तो इनका उपयोग करें पर इनमें आसक्त ना हो। अच्छा, ये शरीर में उबटन काहे का हो? शिव जी बोले चिता भस्म का लेपन करो। ये चिता की भस्म आपको इतनी प्रिय क्यों है? शिव जी बोले एक आदमी मरा, लोग राम नाम सत्य उच्चारण कर रहे थे, हमको लगा कि हमारी पार्टी के आदमी है, तो अदृश्य रूप से हम उनके साथ गए, पर लोग मरघट में मुर्दा जलने लगा, वहीं बैठ गए, आपस में बात करने लगे। एक को बुलाया, एक ने कहा कि तुम्हें कब पता लगा इसके मरने का? वो बोला हमको बहुत जरूरी काम था, इसको आज ही मरना था, व्यवहार में न जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता। एक बोला मकान बन रहा, मजदूर वहां खड़े होंगे, हम यहां पड़े हैं। एक ने कहा हमारी दुकान खुली, ग्राहक वहां और हम यहां। इसी तरह लोग बातें कर रहे थे। एक बोला हमें बिजली का बिल जमा करने जाना था, अगली बार जो पेनाल्टी आएगी ये देने आएगा। अब जिसके मन में जैसा वैसा ही। पर एक आदमी वो नौकरी करता था, वो कहने लगा इसे मरना था तो ये मंडे को नहीं मर सकता था। कहां इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था? कहां मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। ऐसी बातें करें। शंकर जी को लगा ये सब के सब दल बदलू हैं, इससे तो मुर्दा अच्छा। शिव जी ने कहा आज से तुम्हारे शरीर की राख ही मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा। तन विभूति वस्त्र बागंबर। ये शेर जब गरजता था तो जंगल कांप जाता था, और उसका चर्म लपेटा तो लोग देख तो लेंगे कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, ओ तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। लाखों इस माटी ने खाए। बचा न नाम निशान बंदे, मत कर तू अभिमान। बंदे मत कर तू अभिमान। बाघंबर लपेट लिया, भाल में त्रिपुंड, हाथ में डमरू और एक में त्रिशूल। सवारी का नंदी पर बैठकर चलेंगे। अरे महाराज जिसके पास साइकिल होती है वो भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेता है। शंकर जी बोले जो मांग कर वर बनते हुए 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। हम तो बराबर वर रहना चाहते हैं बैल पर। और नंदी भी क्या सोचेगा कि भोले बाबा रोज के लिए हम, आज हम ही बदल दिए गए। नंदी पर बैठकर चले, उल्टे बैठे नंदी पर। किसी ने कहा कि उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर जी बोले हम चाहे जैसे बैठे, चलना तो बैल को है, वो तो सीधा चलेगा। और हम उलटकर इसलिए बैठे हैं कि वृषभ धर्म का रूप है, और धर्म से जुड़कर भी अगर जीवन नहीं उलटा तो फिर धर्म से जुड़ने का मतलब ही क्या हुआ? भगवान शिव चले, भगवान नारायण पीछे पीछे। भगवान ने कहा कि वर के लायक बारात नहीं है, अलग हो जाओ। देवता सब अलग हो गए, शंकर जी अकेले। शंकर जी ने कहा हम अपने बाराती बुलाए लेते हैं। इतने ऐसे बाराती बुलाए, को मुखहीन विपुल मुख काहू।
और ये विलक्षण बारात पहुंची हिमांचल राज्य की नगरी में। स्वागत समिति बनाई गई थी, बड़े बड़े लोग स्वागत करने आए, छोटे छोटे बच्चे तमाशा देखने आए। भगवान विष्णु और देवताओं को देखकर बालक बोले कि ये दूल्हा ये बाराती। भगवान विष्णु बोले ना कोई इनमें दूल्हा ना कोई बाराती। इशारा कर दिया जिधर शंकर जी की जमात। अब हे भगवान, किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए, आपका स्वागत है। सवारियां भाग गई, बिडरी चले वाहन सब भागे, धम्म से नीचे गिरे, खड़े हो गए, धूल भी नहीं झड़ा पा रहे थे, थर थर कांप रहे थे। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। हे भगवान, बिना सिर के बाराती के भीतर से आवा, ठहरने का कहां। कांपते हुए बोले चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। अब बालक भागे आगे, देखें पीछे, फिर ठोकर लगे, फिर गिरे, तेजी से पहुंचे। माता पिता ने पूछा, बड़ी खुशी में भागते आए, कैसी है बारात। बालक बोले बारात कैसी है बाद में बताएंगे, पहले घर का दरवाजा बंद करो। इस बारात को देखकर जो जीवित रह जाए समझ लो उसके कोई पुण्य है। घर घर बात असलरी कन कही। माता पिता ने समझाया। अब ये गए जो बारात को ठहरा के गए थे। अब लोग इनसे पूछो तो क्यों बारात आ गई, और ये बोले अरे हम आपसे ही पूछ रहे बारात आ गई। आ गई, आ गई तो उन्हें ठहरा दिया। वे तो ठहर गए, उन्हें कौन ठहर। अरे तो उनके लिए जलपान आदि कुछ लेकर जाओ। अब किसी और को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाते, हम यहां दूसरा काम कर लेंगे। अब दूसरे लोग गए भोजन लेकर कि भोजन कराएं बारातियों को। देखें जनवासा खाली। अब भोजन लिए जाए, आवाज आवे लाओ 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 लाओ। अब वो देखेंगे हैं किधर। जो देखा तो ऊपर अधर में लटके बाराती, भूत प्रेत। अब उनको जो देखा सो ऐसे ही भोजन रखा, भागे कि तुम ही खाओ पियो। माता मैना ने आरती की थाली सजाई, नारद जी आए। पधारो देवर्ष, शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। इतने में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु को देखकर बोली नारद बाबा यही तो नहीं है दूल्हा। अरे मां छोटी बात, ये उनके मित्र हैं। जब मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा पता लगेगा नहीं। माता मैना बोली हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना। देवराज इंद्र ये अरे उनके नौकर चाकर पानी वानी का इंतजाम करने वाले। अब शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा कि अब यहां खड़े रहना ठीक नहीं है। नारद जी बोले माता बहुत लोग हमारे परिचित हैं, हम जाएं। हाँ जाओ। वो तो चले गए। अब आए शंकर जी, बैठे ही बैल पर उल्टे थे तो शंकर जी दिखे, बैल न दिखे। तब तक मुनियों ने कहा माता जी नंदी जी की पूजा करो। शंकर जी बड़े खुश हुए कि उल्टा बैठने से ये लाभ तो हुआ, नंदी जी की तो पूजा हो गई, अब अपना जो होगा सो होता रहेगा। का दूल्हे का परिचन होगा। बोले दूल्हा दिखे तो का बैल को घुमाओ। जब बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो। और माताओं ने जो भयंकर वेश देखा, आरती की थाली पटक दी, चीख निकली, घर के भीतर दरवाजा बंद। देवताओं ने कहा कि बाबा चलो चलें अब। कहां? बोले घर चलो। बोले क्यों, अभी तो जनवासी चले। कौन सी कसर रह गई जो जनवासी चल रहे हो। ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, ये अपमान नहीं है। शंकर जी बोले हमको नहीं लगा अपमान, ये तो देश देश की रीत होती, शायद यहां की ऐसी रीत होती हो। अच्छा आपकी सासू माता आपको देखकर आरती की थाली क्यों गिरा दी? सासू ने देखा कि जिसके सिर पर चंद्रमा प्रकाश दे रहा हूं उसे आरती का दीपक क्या दिखाना, इसलिए आरती की थाली गिरा दी। और जल से भरा कलश क्यों गिराया? बोले गंगा जी को माथे पर बहती देखकर जल का कलश गिरा दिया कि गंगा जी जिसको। अच्छा एक बात बताओ, क्या डर क्यों नहीं? शंकर जी बोले हमें देखकर नहीं डरी, हमें देखती तो जन्म जन्म का डर मिट जाता है।
उन्होंने सांप को देख लिया और काल जिसको दिखाई पड़ेगा वह तो डरेगा ही। चलो जनवास। माता मैना बहुत दुखी पार्वती जी को गोद में बिठा के नारद जी को बुरा भला कहना शुरू किया। श्री पार्वती जी ने समझाया कि संत निंदा मत करो माता। अब नारद जी से कहा कि माता मैना को समझाओ। नारद जी बोले अब हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ किसी को भेजो। तब सप्त ऋषियों के साथ नारद जी पधारे। उन्होंने कहा मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। भवानी दयानी भवानी दयानी दयानी भवानी दयानी भवानी। महावाक्बानी सुर नर मुनि जन सनमानी, सब सुख खानी भवानी। दयानी 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 भवानी। तब मैना हिमबंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। शंकर जी से प्रार्थना की गई कि आप भी सुंदर रूप बनाओ। लेकिन वहां मुख्य मुख्य बाराती गायब। कहां गए बाराती? आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। सासु माता डर गई वर को देखकर, कहीं कन्या डर गई तो विवाह कैंसिल का। फिर अपने को कौन पूछेगा कि कुछ भोजन जलपान हुआ कि नहीं। सर्वसम्मत से प्रस्ताव रखा गया, पहले भोजन बाद में अन्य कार्य। कौन खतरा मोल ले। शंकर जी के विवाह में पहले पंक्ति हुई। बड़े बड़े चतुर परोसने वाले आए और बाराती बैठे। अब एक पत्तल परोसने वाला एक ही बाराती के सामने खड़ा, ना आगे जावे ना पीछे। दूसरे ने कहा कि परोसो पत्तल, इतनी देर कायब कर दो। बोले बड़े समझदार, तुम ही आ जाओ जरा यहां। अब एक ऐसा बाराती बैठा है जिसके मुख ही नहीं, को मुखहीन। अब वो कहने लगा इसके मुख तो है नहीं, पत्तल के धर परोस है। आगे पीछे का फैसला तो तब हो जब मुख होए। बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? घबरा किया बेचारा। दूसरा बोला परोस हो तुम तो। अब दूसरे बाराती के पास फिर रुक गया। यहां क्यों रुक गए? बोले इनके मुख ही मुख है, कितनी पत्तलें परोस हैं। को मुखहीन विपुल मुख का हो। और शंकर जी के यहाँ मुखों का बड़ा झगड़ा। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एकहु अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। शीस चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप पचानन आप सड़ानन पूत और दसानन चेला। ब्रह्मा जी के 4 मुंह तो शंकर जी के 5। शंकर जी के एक बेटा हुआ, उसके 6 मुख और एक चेला मिला, दसानन चेला। अरे एक काम करो, दूल्हे को ही खिलाओ पिलाओ। मालपुआ मोदक पुरी परुसें सहित उमंग। देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग। अभावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग।